हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच, हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। ये पीएच हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, क्लास 11th में जाकर ये एक बड़ा रूप ले लेता है और आयनिक इक्विलिब्रियम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। किसी सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीओएच कैसे निकालते हैं, H प्लस आयन दिया हो, OH माइनस आयन दिया हो, H प्लस आयन दिया है तो पीएच निकलेगा, OH माइनस आयन दिया है तो पीओएच निकलेगा, पीओएच निकलेगा फिर उसको 14 में से माइनस करेंगे तब जाके पीएच निकलेगा। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और दो तीन छोटे छोटे ट्रिक हैं, उसका इस्तेमाल करके किसी सॉल्यूशन का पीएच आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे, पीएच कैलकुलेशन करने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, लिंक अपने फ्रेंड में शेयर कर देना और वीडियो पूरा देख के कमेंट करना वीडियो आपको कैसा लगा। सपोज करिए कि अगर H प्लस आयन है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू है 10 की पावर माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू। ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ये हो सकता है। तो यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू पीएच। तो इस न्यूमेरिकल की वैल्यू की जगह पर हम पीएच को पुटअप कर सकते हैं। तो आ गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। तो H प्लस आयन अगर हमें पता चल गया तो हम पीएच निकाल लेंगे आसानी से। अब अगर हम लोग लॉग ले लें ऑन बोथ साइड, लॉग बोथ साइड लें तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग H प्लस आयन, या इसी को हम बोल सकते थे लॉग 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी सॉल्यूशन का पीएच हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक फार्मूले की ज़रूरत और पड़ेगी, इसे भी याद रखेंगे, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी जब पीओएच दिया रहेगा। अब पीएच कैलकुलेट करना स्टार्ट करें और तुम्हें बेटा एक ट्रिक बताएं। इससे पहले एक बात हमेशा याद रखना, अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया होगा हमें सॉल्यूशन में तो यहाँ से निकलेगा पीएच, लेकिन अगर हमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दिया गया है तो यहाँ से निकलेगा पीओएच। याद रखिएगा, पीओएच जब भी आएगा तो इसको हम 14 में से माइनस करेंगे पीओएच को, तब जाके निकलेगा पीएच। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है आपको। H प्लस आयन दिया होगा पीएच आ जाएगा डायरेक्ट, अगर OH माइनस आयन दिया होगा तो पीएच नहीं आएगा, पीओएच आएगा। और इस पीओएच की वैल्यूज को 14 में से माइनस करेंगे तब जाके पीएच आएगा, ये रिमेंबर रखिएगा। पीएच के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। पीएच के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको थोड़ा लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो जनरल लॉग की वैल्यू सबको याद रहती है, लेकिन जिनको याद ना हो तो हमेशा याद रखेंगे लॉग बेस 10 पर 1 to 10 तक की वैल्यूज़, और ये कुछ लॉग हैं इनको याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। सपोज करिए कि आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया गया है इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर माइनस 5। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जो कंसंट्रेशन आपको इस डायरेक्शन में दिया गया है आपको सॉल्व उल्टा डायरेक्शन में करना है, रिवर्स। ठीक, तो पहले क्या मिलेगा 5, फिर माइनस, और 10 का मतलब लॉग होता है तो 5 माइनस लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू कहाँ से पाएंगे, यहाँ मेंशन है। तो 5 माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.30, तो ये हो गया 4.7। तो ये क्या निकल के आया, ये पीएच निकल के आया 4.7, क्योंकि जब H प्लस आयन दिया होता है तो पीएच निकल जाता है, तो पीएच आ गया 4.7। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया गया, ये है 1 × 10 की पावर माइनस 4। तो इसको अगर हमें कंसंट्रेशन इस तरह दिया गया, इसको हम सॉल्व करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये हो गया 4 माइनस लॉग
1, तो 4 माइनस log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कितना आ गया pH आ गया 4। जब भी H प्लस आयन दिया हो तो pH निकल के आएगा। इस बार हमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दिया गया है। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, राइट। ध्यान रहे अब OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दिया गया है तो हम क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे। जो हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, POH। सॉल्व करने का तरीका वही है, हम रिवर्स सॉल्व करेंगे इसको। तो 5 माइनस 10 है पे log 2, तो 5 माइनस log 2 क्या है 0.3, तो ये हो गया 4.7। लेकिन ये POH निकला है, ये क्या निकल के आया POH, और हमें निकालना है pH। तो हम क्या करेंगे, इसको 14 में से माइनस करेंगे, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 4.7, तो ये कितना आ गया 9.3। ये फाइनल आंसर आया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। सपोज करिए कोई सोल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन दिया गया है OH माइनस आयन, ये है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो OH आयन कंसंट्रेशन दिया है तो क्या निकल के आने वाला है POH। सॉल्व करने का ट्रिक वही रहेगा, हम रिवर्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस log 5, तो 6 माइनस log 5 की वैल्यूज कितनी होती है 0.69, यानी 0.7 ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5.3। लेकिन सवाल ये जो 5.3 निकल के आया ये तो POH है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना pH है। तो इसको 14 में से माइनस करेंगे 5.3, तब ये आ जाएगा 8.7 आएगा। अब जैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है pH ऑफ 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन, 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन, इसका pH कितना होगा। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना तो हमें पता ही है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% टूट जाएगा H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन में, और ये है कितना 0.1 मोलर। तो जब ये टूटेगा तो कितना बनाएगा 0.1 एंड 0.1, तो हमें यहाँ से पता चल गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है 0.1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1। तो फिर H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या बन गया 10 की पावर माइनस 1, आगे कुछ नहीं लिखा हो तो 1 होता है, तो आ गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1। तो यहाँ से pH क्या निकल के आएगा, सॉल्व कर देंगे 1 माइनस 10 यहाँ पे log 1, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो pH आ गया, pH कितना आएगा 1, ये आंसर होगा। जब भी pH के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अगर मोनोप्रोटिक एसिड या बेस हैं तो फॉर मोनोप्रोटिक एसिड या बेस के लिए होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी। नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी होता है किसके लिए, मोनोप्रोटिक एसिड हो या मोनोप्रोटिक बेस हो। मोनोप्रोटिक का मतलब है जो एक H प्लस आयन दे सके या एक OH माइनस आयन दे सके, तो इसे मोनोप्रोटिक बोलते हैं। अगर मोनोप्रोटिक है तो इसके नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी होता है। लेकिन पॉलीप्रोटिक के लिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू नंबर ऑफ H प्लस आयन या OH माइनस आयन। तो ये फार्मूला याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल अच्छा सॉल्व कर लेंगे। अगर पॉलीप्रोटिक एसिड है तो नॉर्मेलिटी बराबर होगा मोलरिटी इंटू जितने H प्लस आयन हो एसिड में उससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बेस हो तो उसमें जितने OH माइनस आयन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो नॉर्मेलिटी बन जाएगा। क्योंकि अब pH होगा निगेटिव लॉग नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, और POH होगा निगेटिव लॉग नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, लेकिन किसके लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। इससे निकालेंगे।
अब जैसे क्वेश्चन है pH ऑफ 10⁻³ मोलर H2SO4 सोल्यूशन, मोलरिटी दिया, इसको नॉर्मेलिटी में बदल लो, ये कितने H+ आयन देगा 2, तो यहाँ से H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल हो गया 2 × 10⁻⁻, और जो ये H+ आयन कंसंट्रेशन है यही क्या बन गई, नॉर्मेलिटी। तो अब बस इसको सॉल्व करना बाकी रह गया, रिवर्स करके सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 3 - log 2, तो log 2 की वैल्यू कितना होती है 0.3, तो ये हो गया 2.7, इतना pH आ गया। अब मान लो हमें pH निकालना है 10⁻⁵ मोलर BaOH का होल ट्वाइस, ये सोल्यूशन है। तो मोलरिटी दिया, इसको नॉर्मेलिटी में बदल लो, यानी OH- आयन निकालो, जो OH- आयन निकालेंगे वही क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी। तो हो गया कितने OH- आयन देगा 2, तो 2 × 10⁻⁵, बस इसको सॉल्व कर दो रिवर्स, तो हो जाएगा 5 - log 2, log 2 की वैल्यू 5 - 0.3, तो हो गया 4.7। लेकिन ये क्या निकल के आया है, ये POH निकल के आया है, OH आयन था ना, POH निकल के आया है। अब इसको हम माइनस करेंगे 14 में से 4.7, तो ये आ जाएगा 8.7, ये pH है, ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये आएगा 9.3, ये निकल के आया pH, ये फाइनल आंसर होगा। तो बेटा आज के pH के इस कैलकुलेशन को यहीं पर रोकते हैं, फिर pH का नेक्स्ट एपिसोड का फिर एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें सारी चीज़ों को मैं और कवर करूंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा।